हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉलोनियल रूल के एक और सेक्टर को स्टडी करेंगे, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। जैसे कि हमने पिछली लेसन्स में पढ़ा था कि हमारा देश अंग्रेज़ों के आने से पहले अपने प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उसके बहुत देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। कॉटन, सिल्क, इन प्रीशियस स्टोन्स एट्सेट्रा में बहुत फेमस था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से उनकी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो टैक्स पोजीशन पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की, उससे हमारे फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। इंडिया एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन के रह गया और जो ब्रिटिश गुड्स तैयार होके सामान हमारे देश में आ रहा था वो हम यूज़ कर रहे थे। सो इट बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हमारे देश में ट्रेड में अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी। द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू हैव मोनोपोली इन फॉरेन ट्रेड। हमारे बाकी किसी देशों के साथ कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस नहीं थे। जो ट्रेड रिलेशंस थे वो कुछ एक चाइना या फिर सिलोन जो कि आज का श्रीलंका है, या पर्शिया जो कि आज का ईरान है, इनके साथ थे। 1869 में स्विस कनाल को ओपन अप किया गया। इसके खुलने से ब्रिटेन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसके खुलने से ब्रिटेन और इंडिया की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई। अंग्रेज़ों के साथ जो भी हमारा ट्रेड हो रहा था उसमें से जो सरप्लस हो रही थी वो उसका जितना बेनिफिट था वो अंग्रेज़ अपने पास ले जाते थे। हमारे देश में जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उनकी कमी ही थी। हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर का इनफ्लो नहीं हो रहा था। इस ट्रेड से जो भी सरप्लस हो रहा था वो अंग्रेज़ अपने साथ ले जाते थे, जिसका इस्तेमाल वो अपने देश की डेवलपमेंट के लिए करते थे, या फिर दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ जो लड़ रहे थे, जो वॉर्स थे, उनको फाइनेंस करते थे। सो इस तरह से वो बेनिफिट जो है वो हमें नहीं मिल रहा था। इस तरीके से अंग्रेज़ जितनी हमारे देश की जो वेल्थ है उसको अपने देश में ट्रांसफ़र कर रहे थे। सो दिस लेड टू द ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ, which resulted in the backwardness of our economy.